त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा
त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मन मुगल सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया।
हरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। तो आज ये जय श्री हम माता दी। नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं जिसमें श्री माता जी की ये जो स्पीच है, नो दैट यू आर प्रोग्रेसिंग वेल, इसके हमने शॉर्ट सेंटेंसेस इंग्लिश के बनाए थे लास्ट क्लास में, और हमने देखा था कि हम कितना उसको वैसा का वैसा ही रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द सब्जेक्ट और वर्ब और इवन द वोकैबुलरी पार्ट ऑफ इट, है ना। तो जो आज नए लोग जुड़े हैं उनके लिए आई थिंक दे शुड नो कि किस तरह से हमारी क्लास का पैटर्न होता है। हमारी क्लास का यही पैटर्न है कि जो भी श्री माता जी की इंग्लिश स्पीचेस हैं उनको मैं शॉर्ट सेंटेंसेस में बना लेती हूँ, और फिर वो शॉर्ट इंग्लिश के सेंटेंस लर्न करने भी इजी होते हैं, उनसे सिमिलर सेंटेंस भी हम बनाते हैं और उनकी हिंदी भी समझते हैं और उसका गूढ़ अर्थ समझते हैं कि श्री माता जी ने ये बात कही है तो क्यों कही है ना। तो ये जहाँ पे श्री माता जी ने बात की है डायमेंशंस की, जहाँ श्री माता जी ने बात की है प्रज्ञा लोक की, है ना, और हमें कैसे पता चले कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसी में श्री माता जी ने ये डिक्लेयर किया था कि पहला युग सहयोग का समाप्त हो गया है और दूसरा युग शुरू हो गया है। द फर्स्ट एरा ऑफ सहयोगा हैज एंडेड एंड द सेकंड एरा ऑफ सहयोगा हैज स्टार्टेड। ऑलराइट, सो उसका ये आप लोग रेफरेंस के लिए ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और क्या आप सुनना चाहेंगे या सीधे इंग्लिश सेंटेंसेस पे आए हम लोग? इंग्लिश सेंटेंसेस पे आते हैं क्योंकि ये 3 बार से चल रहा है, ये चैप्टर ही नहीं खत्म हो पा रहा है। तो लास्ट टाइम हमारा जो आखिरी सेंटेंस था नीलम यही था ना, कंपैशन विल मैनिफेस्ट, जी 24 मैंने सुना यही था। हाँ यही था। हाँ चलो अब 25 से हम शुरू करते हैं। तो ये श्री माता जी के कहे हुए अमृत वचन है और उनको इंग्लिश में जो सेंटेंस थे वो उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया है। तो कई बार जब हम 2-3 पढ़ लेते हैं तो एक पूरा मीनिंग निकलता है क्योंकि हमने छोटे छोटे सेंटेंस में डिवाइड किया है, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद नीलम विरमानी। नीलम आप पहला पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो और चौथा पढ़ो, और हिंदी भी पढ़ो और इंग्लिश भी पढ़ो, ठीक है। ठीक ये पूरे 4 सेट हम किसी दूसरे से पढ़वाएंगे क्योंकि आप ठीक। पुराने हो इसलिए आपको बोल रहे हैं। डिवाइन डिजायर वर्क्स मिरेकल्स। दिव्य इच्छा चमत्कार करती है। मिरेकल्स विल हैपन। चमत्कार होंगे। यू बिकम डिस्क्रीट एंड पीसफुल। आप विवेकी और शांतिपूर्ण बन जाते हैं। मटेरियल थिंग्स लॉस इम्पोर्टेंस। भौतिक चीजें महत्व खो देती हैं, है ना। तो अब हमें इसका जब हम पूरा टोटलिटी में देखते हैं तो हमें बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो रहा है कि जो डिवाइन डिजायर है वो क्या है, परमात्मा से मिलने की या हमें वो अवस्था प्राप्त करने की, चरमोत्कर्ष जो है आत्मा के उत्थान का, है ना। तो कहाँ तक आत्मा पहुंच सकती है, तो आत्मा वहीं तक पहुंचनी चाहिए जहां से वो आई है। कहाँ से आई है वो? श्री सदाशिव, है ना, सदा। परमात्मा से आई है, बियॉन्ड कॉस्मोस है। परमात्मा और आत्मा एक समान है बिल्कुल, इसीलिए जब उन दोनों को सामने रखते हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस बन जाती हैं, है ना। तो ये फिजिक्स का भी सिद्धांत है और ये श्री माता जी ने अपने अमृत वचनों में बताया हुआ है ना। तो डिवाइन डिजायर वर्क्स मिरेकल्स, तो आप कोई भी इच्छा रखें वो पूर्ण हो जाती है। मिरेकल्स होंगे, मिरेकल्स विल हैपन। तो ये सेंटेंस ऐसे ही रखना है एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यू बिकम डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब जैसे हम डिस्क्रीटली किसी को बंधन दे देते हैं
तो मतलब ज्यादा अनाउंसमेंट, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बी डिस्क्रीट मतलब चुप रहो, काम करो लेकिन चुप रहो। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है ना। एंड पीसफुल, शांत रहो, चुप रहो और चुपके से अपना काम कर दो। बी डिस्क्रीट, ठीक है। मटेरियल थिंग्स लूज इम्पोर्टेंस, भौतिक चीजें, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बल्कि मतलब सजना धजना, ये सब भी एक नाटक जैसा लगता है ना। क्योंकि हमको असली चीज मिल गई है, हमें पता चल गया है ये जो देह है ये इसी इस जन्म के साथ इसका अंत हो जाना है। और जो जन्म जन्मांतर की शाश्वत जीवन की आत्मा है वही सत्य है। तो हम आत्मा पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, हम आत्मा का विकास करने लगते हैं, वरना हम शरीर का विकास करते हैं, हम पैसे का विकास करते हैं, हम प्रॉपर्टी का विकास करते हैं, सोना चांदी ये वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वो सब वेस्ट हैं, यहीं पे छोड़ के मर के ऊपर चले जाते हैं। ऊपर सिर्फ आत्मा जाती है ना। तो जो चीज सदैव की है आत्मा, उस पे कार्य नहीं कर रहे, जो छूट जाएगा उस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पूरा मीनिंग ये हुआ। ऑल राइट। तो आरती अब आप रिपीट कीजिए पूरा चारों का सेट। ठीक है। हम्म। डिवाइन डिजायर वर्क मिरेकल्स, दिव्य इच्छा चमत्कार करती है। मिरेकल्स विल हैपन, चमत्कार होंगे। यू बिकम डिस्क्रीट एंड पीसफुल, आप विवेकी और शांतिपूर्ण बन जाते हैं। मटेरियल थिंग्स लूज इम्पोर्टेंस, है ना। भौतिक चीजें महत्व खो देती हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, हर क्लास को मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लेके चल रही हूँ, नहीं तो आप लोगों का इंटरेस्ट लूज होने लगता है ना। तो क्लास में मजा नहीं आता है। तो अब मैं पूछूंगी संगीता से, ठीक है। संगीता, मैं आपसे हिंदी का सेंटेंस पूछूंगी इन्हीं चार में से, और आप मुझे इंग्लिश में बताओगे, ठीक है। चमत्कार होंगे, टेल मी। Miracle happens. मिरेकल्स विल हैपन, हैपन्स नहीं, विल है अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। मिरेकल्स विल हैपन, दोबारा बोलिए। Miracles will happen. हाँ, दिव्य इच्छा चमत्कार करती है, इंग्लिश में बताएं। चमत्कार होंगे. नहीं, दिव्य इच्छा चमत्कार करती है, इसकी इंग्लिश बताइए। Divine desire works miracles. हाँ, डिवाइन डिजायर वर्क्स मिरेकल्स। अशुद्ध इच्छाएं आपकी नहीं पूरी होंगी, आप सोचे इसका ये बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये थोड़ा डिवाइन डिजायर है ना। आप सोचे मैं इसको भी वो सेल्फ रियलाइजेशन दूं, ये श्री माता जी की शरण में आए, या मेरी आत्मा का उत्थान हो, मैं सहयोग के लिए क्या क्या कार्य कर सकती हूँ, मैं क्या क्या करूं, अपना तन मन में कैसे समर्पित करूं सहयोग को, है ना। ये डिवाइन डिजायर है, ये तुरंत पूरी होगी और चमत्कारिक रूप से पूरी होगी, है ना। ठीक है। सो निर्मला विजय जी अब बोलेंगी। आप निर्मला विजय, जी, जय आप, श्री माता। जय श्री माता जी, आप इन चार को बोलिए। ह्यूमिलिटी एंड कंपेशन ग्रो, विनम्रता और करुणा बढ़ती है। यू एक्सपीरियंस डिवाइन प्रेजेंस, आप दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। सहज योगा स्प्रेड रैपिडली, सहज योग तेजी से फैलता है। हार्ट चक्र इज क्रूशियल, 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 ओके, हृदय चक्र महत्वपूर्ण है। वेरी गुड। फिर आप फिर से पढ़िए, थोड़ा सा आपके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत थी, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, है ना। और इसको जब हम ये तो एक भावनात्मक सूचक संज्ञा है। अगर इसको हम ऐसे बोले, गुणवाचक विशेषण बोले, तो ये क्या हो जाएगा, हम्बल, है ना। निर्मला विजय इज वेरी हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र है ना। ह्यूमिलिटी विनम्रता, ठीक है। कंपैशन, है ना। कंपैशन बोलिए, कंपैशन, कंपैशन,
कंपैशन। compassion, एक्सपीरियंस बोलिए। experience, experience, एक्सपीरियंस। डिवाइन बोलिए। experience, डिवाइन divine प्रेजेंस। presence, क्रूशियल। crucial, क्रूशियल नहीं है, क्रूशियल। इट्स वेरी uh, क्रूशियल। crucial, crucial. क्रूशियल C silence आएगा. नहीं, आई और ए नहीं है, आई नहीं है तो क्रूशियल। जब अच्छा, सी आई crucial, लगता है तो श okay, की आवाज आ जाती है, ठीक है। crucial, क्रूशियल crucial, है ना। जैसे सोशल में भी यही है, एस okay, ओ सी crucial, आई ए okay, एल, सोशल। तो हाँ, सी आई sure, ए का आता है तो वो श की आवाज आ जाती है, ठीक है। crucial, crucial. क्रूशियल। वेरी गुड। ठीक है, एक बार सारे पढ़ दीजिए प्लीज। जी. Humility and compassion grow. विनम्रता और करुणा बढ़ती है. You experience divine presence. आप दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं. सहज योगा spread rapidly. सहज योग तेजी से फैलता है. Heart चक्र is crucial. हृदय चक्र महत्वपूर्ण है. अच्छा, ये हर्ट मैंने देखा है, बहुत लोग हर्ट बोलते हैं। से हार्ट। हार्ट। Heart, heart. हर्ट जो होता है ना, HURT, हाँ, हर्ट मतलब चोट चोट लगना। पहुंचना. हाँ। Heart, heart चक्र is crucial. हाँ। अच्छा, अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है, आप दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जब आप विनम्र होते हैं, आपको करुणा होती है, तो आपको ये भगवान की विशेषताएं हैं। तो जब आप ये होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जैसे भगवान ही आपके अंदर से बोल रहे हैं, है ना। आत्मा है ना, तो आत्मा आपको ये अनुभव कराती है, करुणा, ममता, विनम्रता। ठीक है। ओके। सो नाउ आई थिंक अब मैं लूंगी शालिनी सिंह को, और मैं हिंदी में पूछूंगी और आपको इंग्लिश में बताना है, ठीक है शालिनी। जी ओके। बताइए, विनम्रता और करुणा बढ़ती है। ह्यूमिलिटी एंड compassion grow. कंपैशन नहीं है, कंपैशन। श Compassion grow. हाँ, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन ग्रो। ग्रो बोलो, ग्रो। आउ जैसे आवाज। Grow. ग्रो, यस। ओके। सहज योग तेजी से फैलता है। सहज yoga spreads rapidly. फिर से बोलो, सहज योगा। सहज yoga spreads rapidly. आप सहज योगा के बाद एस की आवाज क्यों निकाल रही हैं? फिर से बोलिए। सहज yoga spreads rapidly. हाँ, ये सा मिल रहा था इसके साथ, ठीक है। तो प्लीज रिमेम्बर कि मिक्स नहीं करनी है साउंड्स। साउंड का ही सारा खेल है लैंग्वेज, ठीक है। आप दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। You experience divine presence. वेरी गुड। हृदय चक्र महत्वपूर्ण है। Heart chakra is crucial. शल Crucial. नहीं है, क्रूशल। जैसे Crucial. सोशल होता है ना, सेम स्पेलिंग है ना। सोशल। हाँ. सोशल थोड़ा ना अच्छा. बोलते हैं, सोशल। क्रूशल। Heart chakra is crucial. क्रूशल। ऑलराइट। दीदी, ये क्रूशियल और इम्पोर्टेंट दोनों मीन्स महत्वपूर्ण होता है, तो क्रूशियल कहाँ पे यूज करेंगे? क्रूशियल हर जगह जहां इंपॉर्टेंट लगाना है आप क्रूशियल लगा सकती हैं, हर जगह। ठीक है। अच्छा. ओके। चलिए, अब हम यहाँ पे आ गए। ये बोलेंगी रेखा। 33 to 36 रेखा बोलेंगी। Jishmati Didi. हाँ, जयश्री। आदि शक्ति कंपैशन ब्रिंग्स एवोल्यूशन. आदि शक्ति की करुणा विकास लाती है. फॉरगिवनेस इज डिवाइन. क्षमा दिव्य है. सहस्त्रार्स डेवलपमेंट रिक्वायर्स अटेंशन. सहस्त्रार के विकास के बिना ध्यान आवश्यक है. क्लीन विकास के हार्ट इज. लिए, विकास के लिए, सहस्त्रार के विकास के लिए। सहस्त्रार के विकास के लिए ध्यान आवश्यक है. हम्म। क्लीन हार्ट इज नेसेसरी. स्वच्छ हृदय आवश्यक है. ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ रेखा कि आपसे मैं
हिंदी का पूछती हूँ, आप मुझे इंग्लिश में बताओ। क्षमा दिव्य है Forgiveness is divine. है ना? जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो ये ईश्वर का गुण है ना? किसी को क्षमा करना आपकी दिव्यता को दिखाता है। फॉरगिवनेस इज डिवाइन। Divine. सहस्त्रार के विकास के लिए ध्यान आवश्यक है। रेखा बोलिए। Sasra's development requires attention. स्वच्छ हृदय आवश्यक है। Clean heart is necessary. वेरी गुड। अब सुषमा चौहान की बारी है। सुषमा ये पढ़िए 4 सेंटेंस। कंपेशन एंड फॉरगिवनेस मीट, करुणा और क्षमा मिलते हैं। यू बिकम गिवर्स ऑफ कंपेशन, आप करुणा के दाता बन जाते हैं। लाइट ग्रोज ब्राइटर, प्रकाश उज्जवल होता है। एरिया कवर्ड बिकम्स बिगर, आच्छादित क्षेत्र बड़ा हो जाता है। हाँ, ये कब होते हैं? जब आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो जाती है आत्मा, फिर ये कहाँ चली जाती है? सहस्त्रार्थ है। है ना? तो सहस्त्रार का भी विकास होता है और ये एरिया फैलता जाता है प्रकाश का। ठीक है, चलो फिर से रिपीट करो चारों। कंपेशन एंड फॉरगिवनेस मीट, करुणा और कंपेशन क्षमा नहीं है, मिलते हैं। कंपैशन, कंपैशन, पैशन, कंपेशन, कंपैशन। compassion, ओके। compassion and forgiveness meet, करुणा और क्षमा मिलते हैं। You become, नहीं सॉरी, you become givers of compassion, आप करुणा के दाता बन जाते हैं। कंपैशन नहीं है, ये कंपैशन है। कंपैशन compassion, सा नहीं compassion, है, श है, श। सॉरी, compassion, सॉरी, compassion, नहीं नहीं नहीं, compassion, देखो बोलते हैं ना। शाह जो है ना, कैसी आवाज शाह की निकलती है? जिनको भी सा का प्रॉब्लम है, जब देखो सा निकलता है जब हमारे दांतों के पीछे जीभ होती है, तो सा दांतों के पीछे जीभ है। इसी जीभ को तालू पे लगा दो तो शाह। अब आप सा बोल ही नहीं पाओगे। जब जीभ दांतों के पीछे है तब सा की आवाज निकलती है। जब जीभ तालू पे है यहाँ पे, तो आप सा बोल ही नहीं पाओगे, शाह ही निकलेगा। ट्राई करो, शाह। सुषमा बोलो, शाह। शाह, वेरी गुड। अब बोलो कंपैशन। वाला शाह। ये शाह है शरीफे वाला। अच्छा, कंपैशन, ओहो, नहीं है, कंपैशन। कंपैशन, ठीक है दीदी, मैं ट्राई फिर से प्रैक्टिस करूंगी। कंपैशन, कंपैशन। जीभ को ऊपर ले जाओ, अपने आप ही आवाज आ जाएगी, शाह। कंपैशन, कंपैशन, वेरी गुड, वेरी गुड। यू बिकम गिवर्स ऑफ कंपैशन। हाँ, लाइट ग्रो ब्राइटर, प्रकाश उज्जवल होता है। एरिया कवर्ड बिकम्स बिगर, आच्छादित क्षेत्र बड़ा हो जाता है। कवर्ड एरिया, जो आत्मा के प्रकाश से कवर हो रहा है। आपने देखा होगा आत्मा का प्रकाश कितना फैलता है, बहुत फैलता है, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में फैल जाता है ना? हमको पता है, हमारे अनुभव है ये। ओके, सो अब टर्न है किसका टर्न है? कौन बोलेगा? मेरे ख्याल से ज्योति सिंह, आप बोलना चाहेंगी? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पहले हिंदी में बोली फिर इंग्लिश में? हाँ, हिंदी में बोली इंग्लिश में? इंग्लिश हिंदी दोनों बोलिए। अच्छा, करुणा और क्षमा मिलते हैं। कंपेशन एंड फॉरगिवनेस मीट, आप करुणा के दाता बन जाते हैं। यू बिकम गिवर्स बस। ऑफ कंपेशन, हाँ, प्रकाश उज्जवल होता है। लाइट ग्रो ब्राइट राइटर,
ब्राइटर, हाँ, आच्छादित क्षेत्र बड़ा हो जाता है। एरिया कवर्ड बिकम बिगर, बिगर। वेरी गुड। अब वंदना खंडूरी बोलेंगी। मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको इंग्लिश में बोलना है। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी। आप बोलेंगी? जी दीदी। हाँ, बोलिए 37 से। 37। मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको इंग्लिश में बोलना है। जी करुणा दीदी। और क्षमा मिलते हैं। कंपैशन एंड फॉरगिवनेस मीट। हाँ, आप करुणा के दाता बन जाते हैं। यू बिकम गिवर्स ऑफ कंपैशन। हाँ, प्रकाश और अधिक उज्जवल हो जाता है। लाइट ग्रोज हायर। ब्राइटर, लाइट ग्रोज ब्राइटर। ओके, हाँ जी दीदी। ब्राइटर। ब्राइटर। आच्छादित क्षेत्र क्षेत्र बड़ा हो जाता है, मतलब जहां पे आत्मा का प्रकाश फैला होता है वो और बड़ा होता जाता है। एरिया कवर्ड बिकम्स बिगर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, अब ये रोशनी चौधरी पढ़ेंगी 41 to 44। झुमा विश्वास, मीनाक्षी, झुमा का ऑन हुआ है। जय श्री माता जी। हाँ, जय जय श्री श्री माता जी। जय श्री माता जी, पढ़िए। तपा इज एसेंशियल, तप आवश्यक है। बी भिंचर सम, साहसी बने। दीदी मेरा बात सुना है दीदी? आप बिल्कुल सुन रहे हैं, आप प्लीज बोलिए। ओ, डिस्क्रीटनेस एंड पीसफुलनेस आर साइन, विवेक और शांति के लक्षण है। नो मटेरियल वेल बीइंग इम्प्रेसेस, कोई भौतिक सुख प्रभावित नहीं करता। जय श्री माता जी। वेरी गुड, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। प्रदीप भैया पढ़ेंगे चारों एक साथ। तप आवश्यक है, तप इज एसेंशियल, साहसी बने। बी वेंचरसम, विवेक और शांति के लक्षण हैं। डिस्क्रीटनेस एंड पीसफुलनेस आर साइंस, भौतिक सुख प्रभावित नहीं करता। नो मटेरियल वेल बीइंग इम्प्रेसेस। ओके, तो कुल मिला के हम क्या कह रहे हैं कि जोशी माता जी कह रही हैं सेकंड एरा के लिए क्या क्या आवश्यक है। तप आवश्यक है, आपको साहसी बनना होगा। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आप एकदम से घबरा गए। जैसे जो सेकंड एरा है उसमें हम जो इतने आयामों में ऊपर उठते हैं, सहस्त्रार तो पहली एरा में खुला, वहां तक हम पहुंचे। अब सहस्त्रार के ऊपर की यात्रा सेकंड एरा की यात्रा है, और उसके ये सब लक्षण हैं। आप किस प्रकार के हो जाएंगे? आप साहसी हो जाएंगे, विवेक और शांति के लक्षण दिखेंगे, और कोई भी भौतिक सुख आपको इम्प्रेस नहीं करेगा कि अरे इसके बाद बहुत पैसा है तो बड़े खुश होगा, मतलब अरे वाह ये तो बड़ी सुंदर है, अरे वाह, ये सब आपको बहुत सोना चांदी पहनती है, ऐसा लगेगा इसके पास तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, ये क्या ही है मेरे सामने, है ना। तो जब भौतिक सुख आपको इम्प्रेस नहीं कर पाते, दैट मीन्स यू हैव एंटर्ड द सेकंड एरा, मीन्स यू आर इन द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, है ना। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होती है? जब आप विश्वव्यापी हो जाते हैं, माने कहा ना हम सब ग्लोबल पर्सनैलिटी हैं, सिटीजन्स हैं हम, ईश्वर के किंगडम के ग्लोबल सिटीजन है। मैं इंडिया का, ये अमेरिका का नहीं। सहज योगी तो कहीं का भी हो तो वो सहज योगी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम जो है एक ग्लोबल पर्सनैलिटी बन गए हैं, तो हमारे लक्षण कैसे होंगे? डिस्क्रीटनेस, पीसफुलनेस। वेंचर मतलब जहां से एडवेंचर वर्ड आता है, वेंचरसम, आप साहसी होंगे, एडवेंचर, ओके। मतलब साहसी होना ही तो है। देखिए हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं, हम सुपर वाइड एरिया में चले जाते हैं, लोग तो डरते हैं, अरे वहां तो ये होता है, ये होता है, क्या होता है वहां पे? हम तो जाएंगे अंतरिक्ष में, है ना, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाएंगे?
साहसी है, जो डरपोक है वो यहीं रह जाएंगे सेकंड एरा, ठीक है ना। डिफिकल्टी वो थोड़ा समझाना, तब का थोड़ा, तब का तब मतलब। तब जो है बेसिकली तप है यहाँ से आज्ञा से, है ना। तो जो आज्ञा पे ही गिरते रहते हैं उनका बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सेकंड एरा में पहुंचना। तो पहले फर्स्ट एरा तो क्लियर हो। फर्स्ट एरा क्या है? सहस्त्रार तक पहुंचना, सहस्त्रार का भेदन करके फिर ऊपर की ओर चलना, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना, इथीरियल जोन में ध्यान करना। उसके लिए तप बहुत आवश्यक है। सूर्य के तप से हमारी आज्ञा खुलती है, ठीक है। तो उसके विषय में लिखा हुआ है, और ये एक साधना है। सहज योग एक साधना है। हम लोग जरूर दिख रहे हैं, ऐसे सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन हम एक साधना कर रहे हैं। के हमें प्राप्त हुआ, है ना। हम चाहते हैं सब लोग नकारात्मकता से दूर भाग जाए। नकारात्मकता तो आकाश के अंदर घुस ही नहीं पाती है। अगर आप आकाश में घुस गए तो आप समझ लो आपने घर का दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा ली, अब कोई घुस नहीं सकता आपके घर में। नकारात्मकता तो आकाश, श्री माता जी की बहुत सारी अमृतवाणियां जहां माने का है कि नेगेटिविटी 4 तत्वों में तो एंटर कर जाती है, पृथ्वी में भी घुस जाती है। देखो आप पृथ्वी को कितना गंदा कर देते हैं हम, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कर देते हैं, वाटर पोल्यूशन कर, देखिए गंगा यमुना की हमने क्या ऐसी तैसी की हुई है। जल तत्व को भी पोल्यूट कर दिया। क्या नहीं पोल्यूट कर पाते? ईथर को पोल्यूट नहीं कर पाते हम। अग्नि में भी देखो, आप देखो टायर जला दो कितनी गंदा महक और काला धुआं उठता है। हम हर चीज को, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम सबको पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। किसको नहीं पोल्यूट कर पाते? जो ईथर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती, है ना। तो जो ईथर में प्रवेश कर गया उसको कोई भी नकारात्मकता स्पर्श भी नहीं कर सकती, तो घुस ही नहीं पाएगी ना वहां पे, ठीक है। सो वो सेकंड एरा ऑफ सहज योगा है। ऑल राइट, तो प्लीज मतलब भी समझते जाइए कि आखिर हम जो बोल रहे हैं उसका है ही मतलब क्या है। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आने वाले हैं। अभी हम प्रज्ञा लोक के भी सेंटेंस करेंगे। वेरी गुड सेंटेंसेस वी हैव। ऑल राइट, सो आगे कौन बोलेगा? निर्मला विजय जी बोलेंगी। Labor and trouble aren't necessary. श्रम आंट अच्छा, labor and trouble aren't necessary. श्रम और परेशानियां आवश्यक नहीं है। You are social and humble. आप विशेष और विनम्र हैं। Compassion and humility define you. करुणा और विनम्रता आपको परिभाषित करते हैं। You radiate innocence and peace. आप मासूमियत और innocence and peace. आप मासूमियत और शांति विकीर्ण करते हैं। चलिए अब सरोज गेरा जी बोलेंगी चारों सेंटेंस। लेबर एंड ट्रबल्स आर नॉट नेसेसरी। श्रम और परेशानियां आवश्यक नहीं है। यू आर स्पेशल एंड हम्बल। आप विशेष और विनम्र हैं। कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी डिफाइन यू। करुणा और विनम्रता आपको परिभाषित करते हैं। यू रेडिएट इनोसेंस एंड पीस। आप मासूमियत और शांति विकीर्ण करते हैं। वेरी गुड, कितना अच्छा बोला, देखिए खटाखट खटाखट खटाखट, वेरी गुड। तो अब सुरभि तिवारी जी, मैं हिंदी में बोलूंगी और आप इंग्लिश में बोलना है। क्या आप तैयार हैं? सुरभि, आर यू देयर? यस मैम जी। ऑल राइट, सो श्रम और परेशानियां, कोई जरूरी थोड़ा है बहुत मेहनत करना। अरे हमको तो सहज में मिल गया, बैठे बिठाए अंतरिक्ष में घूमी घूमी हो गई हमारी, तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी हमको, है ना। सहयोग कितने आसानी से मिलता है। परेशानियां ट्रबल करके, हठ योग क्रिया योग करके, नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सो श्रम और परेशानियां आवश्यक नहीं है इस स्थिति को पाने के लिए। याद रखिए हम किस स्थिति की बात कर रहे हैं।
पूरे लेक्चर को याद रखिए, श्री माता जी के सेकंड एरा की बात हो रही है, उससे रिलेट कीजिए सारे सेंटेंस। दीदी इतना चैतन्य बहरा ना, सहस्त्रार से पूछो मत। जब से मतलब स्टार्ट हुई है ना क्लास, ऐसा लग रहा है ऊपर से वर्षा हो रही है और बैठे हैं नीचे। तो ये देखिए ना कितनी अच्छी बातें हम कह रहे हैं, तो हमारे शब्द तो मंत्र है ना, हमारा हर शब्द मंत्र है। चलिए ओके। मैम मुझे इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश में बोलना है ना मैम? हाँ आपको इंग्लिश में बोलना है। श्रम और परेशानी आवश्यक नहीं है। Labor and troubles are not necessary. वेरी गुड। आप विशेष और विनम्र हैं। You are special and humble. वेरी गुड। करुणा और विनम्रता आपको परिभाषित करते हैं। Compassion and humility define you. ऑलराइट, ये सेंटेंस याद भी रखने हैं। अच्छा एवरीवन, जब क्लास खत्म होगी ना, मैं कोई भी सेंटेंस पूछ लूंगी तब इंग्लिश में बोलना, अभी तो सामने लिखा हुआ है। आप मासूमियत और शांति विकीर्ण करती हैं, मतलब फैलाते हैं, आपसे निकलती है। Okay, okay. You radiate innocence and peace. ये सेंटेंस याद रखना, रेडिएट बहुत सुंदर वर्ड है एंड आई लव दिस वर्ड। और हम सब के अंदर से प्रकाश निकलता है, वी ऑल रेडिएट द लाइट ऑफ द स्पिरिट। वेरी गुड। यहाँ रेडिएट आया, वैसे एमिट जो करते हैं वो अलग होता है। एमिट सेम है, सेम है, सेम चीज है। अभी एमिट लव एंड कंपैशन, जॉय, बिल्कुल सेम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, पीछे का भी याद रख रही है ये बच्ची, तो बहुत अच्छी है। अमोल देशमुख 49 to 52 पढ़िए। You are in the heart of mother. May God bless you all. The new era focus on compassion. Chakras through the light in the clockwise manner. हाँ, तो समझ में आई बात। तुम माँ के हृदय में हो, हम सब श्री माता जी के हृदय में बैठे। और कल का मैं अपना अनुभव बताऊं, और ये बिल्कुल मतलब सामने घटित हो रहा था, कोई सो वो नहीं रही थी, मैं आंखें बंद थी, तो एक आंख में पूरी कलेक्टिविटी बैठी हुई थी। अब मैंने सोचा, फिर मैंने आंखें धीरे धीरे खोली, लेकिन वो कलेक्टिविटी मेरी आंखों में, एक आंख के अंदर बैठी हुई थी। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, पता है। तुम माँ के हृदय में हो, यू आर इन द हार्ट। हम श्री माता जी के हृदय में बैठे हुए सब के सब, ठीक है। जो भी उस अवस्था में है, जो उस अवस्था में नहीं है वो नहीं बैठा है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर, ये श्री माता जी कितना बोलती है ना, श्री माता जी कहती हैं भगवान आपको सभी को आशीर्वादित करें। द न्यू एरा फोकसेस ऑन कंपैशन। देखो ये इस वाक्य को समझो, द न्यू एरा फोकसेस ऑन कंपैशन मींस व्हाट। जब तक आपकी वर्टिकल ग्रोथ में बस स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, पूरे स्वार्थी, क्यों, मैं, मेरा बच्चा, मेरे चक्र, मेरी बीमारियां, मेरा ये चित्त आपका सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित रहता है वर्टिकल ग्रोथ में। जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का ही मतलब है कि आप विश्व के लिए काम करना शुरू कर दिया अब आपने, है ना। सो नया युग करुणा पर आधारित है। आप समझो कितना, मतलब देखिए सूक्ष्मता समझिए हर सेंटेंस की। तो जो सेकेंड एरा ऑफ सहज योगा है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है, ये हम दूसरों के ऊपर परम चैतन्य फैला रहे हैं, सामूहिक चेतना में हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब उन सब को हम ला रहे हैं, ठीक है। सो चक्रास ग्रो लाइट, चक्रास थ्रो लाइट इन अ क्लॉकवाइज मैनर। तो जो चक्रों का प्रकाश है वो आपने मेरे ध्यान में सुना होगा, मूव योर टेंशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो उस तरह से वो स्वच्छ होता है, ठीक है। सो आई थिंक बहुत ही सुंदर सेंटेंसेस है। मैं चाहूंगी मैं हिंदी बोलूं और कोई इसकी इंग्लिश बोले। किसको किसको बोला जाए, कौन नहीं बोला अभी तक? जी मैं बोलूं? हाँ डॉली आप बोलिए। चलिए मैं बोलती हूँ, तुम माँ के हृदय में हो। यू आर इन द हार्ट ऑफ मदर। मदर। ईश्वर आप सभी को आशीर्वादित करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।
नया युग करुणा पर केंद्रित है। The new era focuses on हाँ, फोकसेस है ना, फोकसेस, थोड़ा सा Focuses. tricky लग रहा होगा, फोकसेस। on compassion. हाँ, नेक्स्ट। The new era focuses on compassion. चक्र घड़ी की दिशा में प्रकाश फैलाते हैं। Chakras throw light in the clockwise manner. वेरी गुड। रणबीर, आप बोलेंगे? हार्ट इज द एक्सिस ऑफ सहस्त्रार। हृदय सहस्त्रार का अक्ष है। कंपैशन इज द एसेंस। सुनियो, कितनी सुंदर बात है। हृदय सहस्त्रार मतलब जिसका हृदय नहीं खुला होता उसका सहस्त्रार नहीं खुल सकता, क्योंकि ब्रह्मरंध्र के दोनों तरफ हार्ट चक्र है। उसके जब हृदय नहीं खुलेगा तो सहस्त्रार नहीं खुलेगा। और हृदय कब खुलता है? जब नाभि खुलता है। देखा कितना सुंदर कनेक्शन श्री माता जी ने बिठाया हुआ है। हृदय सहस्त्रार का अक्ष है। वेरी गुड। नेक्स्ट। कंपैशन इज द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स। करुणा सभी धर्मों का सार है ना। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि लोगों को मारो पीटो, भूखे को खाना नहीं दो, दूसरों को गंदी चीजें दो, खुद अच्छी अच्छी खाओ, है ना। करुणा है ना, करुणा प्रेम, ये हर धर्म का सार है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप किसी के साथ बुरा करें, है ना। अंदर से दया आती है, क्योंकि ये आत्मा का गुण है। क्योंकि आत्मा सब मनुष्यों के अंदर आत्मा है। रिलीजन तो मैन मेड है ना, रिलीजन तो मनुष्यों ने बना दिए, लेकिन आत्मा तो ईश्वर ने बनाई है ना। ईश्वर का अंश है, तो उसके अंदर करुणा है। तो सभी मनुष्यों के अंदर करुणा है, और सभी धर्मों में इसका वर्णन लिखा हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस। आदि शक्ति's पावर इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आदि शक्ति की शक्तियां कल्पना से परे हैं। माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सेंटेंस सुनते। आदि शक्ति को सच में जब से वो मैं रिसर्च स्पेस और बियॉन्ड स्पेस घूमते घूमते जब मैं सुपर वॉइड एरिया में पहुंची, और जब मैंने देखा कि वहां से ऐसे तरंगे निकल रही हैं, और उस एरिया जहां ये तरंगे निकलती हैं, और ये तरंगे जब उस किसी भी जगह को स्पर्श करती है, वहां पे एक यूनिवर्स बन जाता है। कुछ यूनिवर्स अच्छे बनते हैं, जैसे हम लड्डू बना रहे हैं, कुछ लड्डू अच्छे बने, कुछ लड्डू खराब बने। खराब लड्डुओं को नष्ट कर दिया जाता है, और जो अच्छे यूनिवर्स हैं जिनके अंदर पूरा सब कुछ है, ग्रह नक्षत्र बैकुंठ, सारे देवी देवता मनुष्य, सारे डायमेंशन, तो वो शक्ति है आदि शक्ति। आप समझो कितनी बड़ी शक्ति है श्री माता जी। ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। सहज योग तो उनका सिर्फ एक एस्पेक्ट है, इतना छोटा सा, है ना। तो आदि शक्ति की शक्तियां हमारी कल्पना से बहुत परे। इसीलिए कहते हैं ना, जब आदि शक्ति हमारी माँ है तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई पुलिस उनसे ऊपर नहीं, सब कोई भी देवी देवता भी उनसे ऊपर नहीं। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत बड़ी चीज है। शी कैन कंट्रोल एवरीथिंग, शी कैन चेंज एवरीथिंग। मृत को जीवित कर दे, जीवित को मृत कर दे, जो चाहे सो वो कर दे, ठीक है ना। ग्रहों की स्थितियां बदल दे, कुछ भी कर दे। आदि शक्ति की शक्ति कल्पना से परे है। आदि शक्ति इज पावर इज बियॉन्ड इमेजिन। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस। सरेंडर टू द डिवाइन। दिव्य के प्रति आत्मसमर्पण करें। ऑल राइट। प्रेमा पांडे, प्रेमा पांडे मेरी लास्ट क्लास में भी थी। प्रेमा पांडे, यू रेडी? जी रेडी। ऑल राइट। आप बताइए, हृदय सहस्त्रार का अक्ष है, इंग्लिश में बताइए। हार्ट इज द एक्सेस ऑफ सहस्रार। हाँ। करुणा सभी धर्मों का सार है। कंपैशन इज द एक्सेस ऑफ द इसेंस, रिलीजन। इसेंस, निचोड़ जिसको कहते हैं ना, इसेंस का मतलब होता है निचोड़। ओके, रिपीट अगेन। Essence of already. The Adi Shakti power is behind imagination. इमेजिनेशन, Imagination. आदि शक्ति की शक्ति कल्पना से परे है। सरेंडर टू द डिवाइन। दिव्य के प्रति आत्मसमर्पण करें।
सरेंडर बोलिए दोबारा। surrender, कंपैशन बोलिए दोबारा। impression, कंपैशन। compassion, इसेंस बोलिए। essence, रिलीजियंस बोलिए। religions, ओके, ऑलराइट। मीना, आर यू देयर? मीना, आप बोलेंगी? Heart is the access of Sahasrara. ओके, नेक्स्ट। हृदय सहस्त्रार का अक्षय. Compassion is the essence of the religion. करुणा सभी धर्मों का सार है. वेरी गुड। आदिशक्ति power is the beyond इमेजिनेशन। imagination. आदिशक्ति की शक्ति कल्पना से परे है. हाँ, Surrender एक बार बोलेंगी आप ये, आदि शक्ति इज पावर इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, एक झटके में बोलिए। आदिशक्ति पावर इज द बियॉन्ड इमेजिनेशन। आदि शक्ति इज पावर इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये सेंटेंस बोलो और इसको रटो जरा। सुनीता, हाँ, सुनीता गुप्ता आप भी बोलिए, ठीक है। आदिशक्ति पावर इज द बियॉन्ड इमेजिनेशन। ठीक है। आदिशक्ति की शक्ति कल्पना से परे है। ओके, हर्षिता, ठीक है, बस ओके। हर्षिता आप बोलेंगी, हर्षिता शिंदे। जय श्री माता जी दीदी, मैं वर्षा साधनकर। हाँ, आपको पहले भी बुलाया था। चलिए, हाँ, अब हाँ। आगे आप सिर्फ एक सेंटेंस पहले बोलिए। आदि शक्ति, सरेंडर टू द डिवाइन, दिव्य के प्रति आत्मसमर्पण करें। आप 55 बोलिए। आदि शक्ति की शक्ति कल्पना से परे है। आदि शक्ति पावर इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आदि शक्ति की शक्ति कल्पना से परे है। ओके, ऑलराइट। चलिए वर्षा, हाँ, जय श्री माता जी। प्रीति सिंह आप बोलेंगी 57 to 60। चलो नीलम बिरमानी। ये Clean devotion brings blessings. स्वच्छ भक्ति आशीर्वाद लाती है. Miracles happen in divine desire. दिव्य इच्छा में चमत्कार होते हैं. You are becoming powerful and discreet. आप शक्तिशाली और विवेकी बन रहे हैं. Asking disappears and blessings flow. मांगना गायब हो जाता है और आशीर्वाद प्रवाहित होते हैं. दीदी ये बिल्कुल सत्य है, एक एक शब्द ऐसा ही हो रहा है. आस्किंग डिसअपियर्स, ये देखो सबसे सुंदर सेंटेंस है। आस्किंग खत्म हो, अब हम ये दे दो वो दे दो, सब खत्म हो जाता है। अब ब्लेसिंग्स अपने आप फ्लो करने लगती हैं। जैसे हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में आते हैं, ये अपने आप ही घटित होने लगता है। बहुत दुर्भाग्य उन लोगों का जो इथीरियल जोन में नहीं पहुंच पा रहे। वो पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि नकारात्मकता उनको नीचे खींच रही है। एक बार इथीरियल जोन में चले गए फिर तो छू नहीं सकती नकारात्मकता। होने के बाद भी नहीं टिक पा रहे ना दीदी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हाँ ये तो मतलब पूरे फल है जो हम अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। पहुंच जाएगा वो। हाँ, वो जूम लाइट में आ जाएगा, वो पहुंच जाएगा। जब मुझे लगा कि लोग मुझसे क्यों लड़ते हैं, मैंने कहा इन्होंने इंग्लिश के लेक्चर नहीं समझे शायद श्री माता जी के। मैंने कहा चलो यही काम, यही करो। दीदी बिल्कुल सही है दीदी। जय श्री माता जी। आपको जी, मैं सुरभि तिवारी दीदी। मैं आपको यही बताना चाह रही थी क्योंकि मैं भी सेंटर पे जाती थी और जो इंग्लिश की स्पीच चलती थी तो मैंने देखा कि सहयोग में हर वर्ग का है, चाहे युवा हो चाहे बूढ़ा बुजुर्ग हो, उसकी पढ़ाई बहुत पहले की है। तो दीदी मैं ये समझती थी, मैं ये महसूस कर रही थी कि इन लोगों को श्री माता जी की अमृतवाणी का एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है। और इवन मुझे भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही थी, भले शायद थोड़ी बहुत मुझे इंग्लिश आती हो, क्योंकि कभी कभी कुछ वीडियो की प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो बहुत पुरानी स्पीचेस हैं जो क्लियर भी नहीं आ रही थी। क्लियर भी नहीं आ रही है और ये वर्ड भी डिफरेंट है, ये स्पिरिचुअल वर्ड्स है। क्या पता हम इंग्लिश आने के बाद भी हमको ये वर्ड्स नहीं पता है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए विस्तार में है, समझ आने लगा है। अब माँ की स्पीच और आपने तो इतना बड़ा समाधान किया है इस चीज का जो कहीं सेंटर पे भी नहीं है। सच में दीदी सेंटर पे भी जाके आपको पता है, आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रश्न पूछते ही नहीं है। मुझे क्या लगता है कि अगर मुझे कोई अच्छी चीज मिले मैं सबको दे दूं। मतलब मेरी बचपन से प्रवृत्ति ये है। कई बार मतलब
खुद भी नहीं खाऊंगी, दूसरे को दे दूंगी कि इसको मजा आएगा खा करके। मैंने चख ली, मुझे अच्छा लगा, फिर मन करता है कि ये भी खाए, इसको भी ये स्वाद पता चले। तो वही मुझे लगता है कि जो स्वाद मैंने चखा सहयोग में, वो सबको मिल जाए। सिर्फ दीदी मिला तो है, शून्य सरोवर तक तो पहुंचा दिया आपने, अब क्या स्वाद है और क्या चाहिए? नहीं, अब तो सही कुछ में चाहिए नहीं। इतना आनंद आता है शून्य सरोवर में जाके। और देखो अभी पहले मैं इंग्लिश में ही करती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल थी, तो ध्यान वगैरह मैं इंग्लिश में ही कराती थी। फिर श्री माता जी ने हिंदी में ध्यान कराने शुरू करे जूम से पहले, मतलब कोविड से पहले मैं इंग्लिश में ही मेरे मेडिटेशन ऑडियोज होते थे। अब कल मैंने मतलब बहुत अरसे के बाद मैंने इंग्लिश में ध्यान कराया। तो मेरी यही इच्छा है कि जिनको भी, जो फॉरेनर्स हैं या जो एनआरआईज हैं, किसी का टाइम नहीं मैच कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो सबको ये प्राप्त हो जाए, बस कैसे भी सबको मिल जाए ये ना, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ओके, जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी।